प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए जो हम आज का समय को व्यतीत करना चाहते हैं। आज का अध्ययन के लिए हम लोग शिष्यता के बारे में सीखेंगे और एक शिष्य कौन है और एक शिष्य कैसे हो सकता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं, इस समय को आपके हाथ में देते हैं। आज का इस अध्ययन में आप पवित्र आत्मा आप हमारा सहायता करें ताकि हम सीखने वाले और सिखाने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। शिष्यता के बारे में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं और शिष्यता के बारे में सीखने के लिए प्रत्येक काम को भली प्रकार से अच्छा से करने के लिए हमें हमेशा सही तरीका अपनाना पड़ता है। अगर हमारे पास में सही तरीका ना हो तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार हम समय से पूर्व उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं जिसमें हमें पहुंचना चाहिए या जाना चाहिए, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। व्यवहारिक जीवन में मनुष्य समय और मूल्य से बचकर अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है, जिसे वह छोटा और सरल मार्ग समझता है। और लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कोई छोटा मार्ग सही नहीं होता है। मसीही जीवन में भी सही सिद्धांत का लागू होना अति आवश्यक है। शिष्यता का शाब्दिक अर्थ है कि एक शिष्य वही है जो किसी गुरु के संपर्क में आया है और उसके साथ में हमेशा संबंध बनाए रखता है, उसके पीछे पीछे चलता है। और जो शिष्य बनता है वह अपने गुरु के से पूरे समय संबंध रखता है और उसके साथ साथ में वह प्रतिदिन अपने गुरु से सीखता है और सीखते हुए वो प्रतिदिन अपने गुरु या स्वामी के अनुसार बनता जाता है। किसी ने कहा है जैसा गुरु होगा वैसा उसका शिष्य होगा। तो यदि गुरु अच्छा है तो शिष्य अच्छा होगा, यदि गुरु अच्छा नहीं है तो शिष्य भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें एक अच्छे गुरु को तलाश करना चाहिए और तब उसके साथ में हमें अपना संबंध बनाना चाहिए। और गुरु अपने शिष्य को अपने समान हमेशा देखना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी अपने समान देखना चाहता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा ही हम बनने का प्रयास करते रहते हैं और करना चाहिए। शिष्य का अपने गुरु के समान बनना उसके व्यक्तिगत निर्णय और इच्छा का प्रयास और मूल्य चुकाने पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद में, तो यहाँ पर फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था और उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद में निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है। और प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के बाद में वो एक गुरु है और गुरु होने के कारण वो क्या है, जब लोग देखते हों तब वो यीशु के पास में नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि एक गुरु किसी का शिष्य बनने के लिए अगर जा रहा है तो लोग उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर निकोदेमुस ने क्या किया कि उसने यीशु मसीह से मिलने के लिए वो रात के समय में जाता है और यीशु मसीह के पास में जा कर के उसके काम को बताता है। अर्थात अच्छा गुरु अच्छा काम करता है, इसलिए हमें अच्छे गुरु को तलाश करना चाहिए। निकोदेमुस एक गुरु था, लेकिन गुरु रहते हुए उसने क्या किया, यीशु के पास में जाता है, क्योंकि यीशु के पास में वो था जो इसके पास में नहीं था। और इसलिए यीशु के पास में वो जाता है और जा कर के कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है। निकोदेमुस को आभास हो गया, अनुभव हो गया
और वो जान गया कि हाँ, यीशु मसीह जो है ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। और क्यों आया हुआ है, क्यों ऐसा आभास हुआ? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह काम करते थे, अंधों को आंख देते थे, लंगड़ों को पैर देते थे, जन्म के अंधों को उसकी आंख को खोल देते थे, बहरों का कान को खोल देते थे, तो यीशु मसीह के इस काम को देख करके क्या किया इसने? ये जान गया कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, और इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। और मिलने के लिए जब जाता है तो उसके बारे में वो कहता है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। निकोदेमुस को ये मालूम हो गया कि यीशु के साथ में परमेश्वर है, और जिसके साथ में परमेश्वर है उसके लिए क्या चिंता है। इसलिए अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को प्रज्वलित करने के लिए निकोदेमुस यीशु मसीह के पास में आते हैं और उससे बातचीत करते हैं। तो एक व्यक्ति को दूसरे से सीखना सहज नहीं होता है। स्वभाव से मनुष्य सोचता है कि वह दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा जानता है, और हम और आप भी कई बार इसी प्रकार का स्वभाव रखते हैं, लेकिन और बातों को भली प्रकार से समझता भी है। इसलिए सीखने में व्यक्ति को अपनी अयोग्यता को जानना अति आवश्यक है। यदि हम ये जानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं या बहुत कुछ जानते हैं, तो शायद हम सीख नहीं सकते। और जिस प्रकार से एक विद्यार्थी अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, गुरु पढ़ा रहा है उसे, और वो क्या करता है, आगे आगे बोलता है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, गुरु कुछ बोलता है तो उसको तुरंत उसका रिप्लाई कर देते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे समय में शिक्षक के आगे आगे जब शिष्य बोलना शुरू कर देता है तो शिष्य को गुरु रोकना चाहता है, लेकिन वो नहीं समझता है। तो ऐसे शिष्य को गुरु का पढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमें सीखने वाला होना चाहिए, और अनुशासन और अपनी आवश्यकता को जानना जरूरी है। और परमेश्वर ने मनुष्य के साथ इसी प्रकार व्यवहार किया कि वह दूसरों से सीखे, और प्रभु यीशु संसार का सबसे बड़ा गुरु है। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन गुरु वही है जो अंधकार में से प्रकाश में लेकर के आए। तो गुरु का काम क्या है? अंधकार में से प्रकाश में लाना। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार में से प्रकाश में लाने वाले को गुरु कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सबसे एक अलग गुरु है। सब गुरु, बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन उन सारे गुरुओं में से यीशु मसीह एक अलग गुरु है, और वो हमें और आपको इस संसार में अंधकार में से निकाल करके हमें अलग करता है, और संसार से अलग करके हमें एक अलग जीवन जीने की शैली को सिखाता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह क्या है? सबसे महान गुरु है। किसी ने कहा है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो हमें गुरु को करना है, शिष्य बनना है, परंतु हमें गुरु को जानने की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा एक महान गुरु है और शिक्षक है। तो इस संसार में हर प्रकार के गुरु पाए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु अपने आप में एक अनोखा शिक्षक है, और सुसमाचार में हम उसके गुरु होने की विशेषता को देखते हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं जो गुरु को अंदर होना चाहिए, और इसलिए हम उसको देखेंगे। तो यूहन्ना का सुसमाचार जो हमने पढ़ा था, उसका 3 अध्याय का 1 और 2 पद में, वहाँ पर प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ गुरु है। तो पहली बात है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ गुरु है, ये हमें याद रखना है। और मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, प्रभु यीशु को एक उत्तम या श्रेष्ठ गुरु कहा गया है। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि और जब वह यात्रा पर जाने को था
तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ उसके पास अर्थात यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, तू भला है? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यहां पर एक व्यक्ति है जो पहचान गया यीशु मसीह को और वो कहता है, हे उत्तम गुरु। इस संसार के गुरुओं में से यीशु मसीह एक उत्तम गुरु है। इसलिए हमें यीशु मसीह के साथ में यीशु मसीह को अपना गुरु बनाना अति आवश्यक है। आपका गुरु कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो गुरु होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह है, जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, और हमें यीशु मसीह को अपना गुरु बनाना चाहिए। और प्रभु उसके बाद में हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 28 और 29 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं तो तीसरी जो बात है गुरु के लिए वो है, प्रभु यीशु अधिकार के साथ सिखाने वाला गुरु था। प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ में सिखाने वाला गुरु है, था और रहेगा। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 28 और 29 पद यहाँ पे लिखा है, इसका परिणाम ये हुआ कि जब यीशु ये बातें कह चुका तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। 29 पद, क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं, शास्त्रियों का मतलब गुरु थे ये भी, और यीशु मसीह के समय में कह रहा है कि क्योंकि वह उन्हें उनके शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार सहित उपदेश दे रहा था। यीशु मसीह एक अधिकार के साथ में उपदेश को देते थे। हमें और आपको भी यीशु मसीह के उपदेश को अधिकार के साथ में देना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें भेजता हूँ। हमें भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा और कोई नहीं, मनुष्य नहीं है, परंतु परमेश्वर खुद है जो हमें और आपको भेजता है। आपका गुरु कौन है? आपको क्या करने के लिए भेजा है? हमारा गुरु है, वो क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ में हमें सिखाने वाला है और हमसे और आपसे यही अपेक्षा रखता है कि हमारा जो शिष्य है, हमारे पीछे चलने वाला है, जो यीशु मसीह का शिष्य बन गया है, वो भी अधिकार के साथ में मेरे वचन को लोगों तक पहुंचाए। तो आपका काम है यीशु मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाना। चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन और आचरण के द्वारा सिखाता था। उसने न केवल लोगों को शिक्षा दी पर काम करने के द्वारा उन्हें सिखाया। यूहन्ना का 13 अध्याय और उसका 1 से 15 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे परमेश्वर एक गुरु होने के साथ साथ में अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत लंबा है ये, लेकिन प्रभु कुछ बातों को मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर के और उसका 15 पद तक। तो यहाँ पर लिखा है कि जब एक पद हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अब फसह के पर्व से पहले यीशु ने ये जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुँची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता आया था उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। तो प्रभु यीशु मसीह का एक समय था इस धरती पर रहने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह अपने समय को जब वो पूरा हो रहा था तब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? जाने वाले थे, अर्थात उनको मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। मालूम था यीशु मसीह को। याद कीजिए, यदि आपको मालूम हो जाए कि मुझे कल मरना है, आप क्या करेंगे? आज का गुरु क्या होगा? वो पतली गली से चला जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु का सामना किया उसने, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा हमें और आपको भी सिखाना चाहता है। इसलिए आज के समय में भी बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह के भक्तों को सताने की कोशिश करते हैं या सताते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं? वो पीछे नहीं हटते हैं।
सामना करते हैं और सामना करते हुए वो सारी बाधाओं को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा शिष्य बनने की कोशिश करते हैं हमेशा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता आया था उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। आपका प्रेम अपने शिष्य लोगों के प्रति कैसा है हमें नहीं मालूम, परंतु हमें अपने शिष्य लोगों से अंत तक प्रेम करते रहना है जैसा हमारा प्रेम है पहले। और तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भोजन का इंतजाम किया जाता है। भोजन खाने से पहले प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और एक तौलिया लेते हैं, अपनी कमर में बांधते हैं, पानी लेते हैं और अपने सभी शिष्यों का पैर को धोते हैं। और धोते हुए उन्होंने वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के पैर को धो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य था, उसका नाम पतरस था। तो वो कहता है कि प्रभु तू मेरे पैर कभी भी नहीं धोने पाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उसको याद दिलाते हैं 13 अध्याय का और उसका 9 पद। कहते हैं कि 8 और 9। तो कहते हैं पतरस ने उससे कहा तू मेरे पैर कभी न धोने पाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया पतरस को, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई साझा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह एक संबंध को स्थापित किया, अर्थात गुरु होते हुए उसने अपने शिष्य लोगों के पैर को धोए। कोई गुरु ऐसा नहीं हुआ इतिहास में आज तक जिसने अपने शिष्य लोगों के पैर को धोया हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक मॉडल दिया, एक नमूना दिया और उसने क्या किया, अपने शिष्य लोगों के पैर को धोए। और तब प्रभु यीशु मसीह से समौन कहता है, पतरस कहते हैं प्रभु केवल पैर ही नहीं परंतु मेरे हाथ और सिर भी धो दे। जब ये पतरस को मालूम हो गया यदि यीशु मसीह हमें नहीं धोएगा, हमारे पैर को नहीं धोएगा तो क्या होगा, हमारा प्रभु के साथ में, गुरु के साथ में संबंध नहीं होगा। तो संबंध को स्थापित करने के लिए पतरस ने कहा प्रभु जी तब तो मेरा जो है केवल पैर ही नहीं परंतु हमें पूरा सिर और पैर और सब कुछ पूरा धो दे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, जो एक बार नहा चुका है उसको क्या है, पैर धोने के लिए ज़रूरत है। पैर क्या होता है, हमेशा सब जगह कहीं भी चला जाता है और वो गंदा हो जाता है। हमारे काम, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारी बोली, हमारे संबंध पैर के द्वारा क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कई बार। तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पैर को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि हम और आप भी आज के समय में बहुत सारे गुरु लोग अपने शिष्य लोगों का चर्च में, कलीसियाओं में या सम्मेलनों में या जहाँ पे बाइबल स्टडी होती है वहाँ पर क्या करते हैं, वे पैर को धोते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्थापित किया और उसने कहा कि जिसने स्नान कर लिया है उसे तो केवल अपने पैरों को ही धोने की आवश्यकता है क्योंकि वह पूर्णतः शुद्ध है, परंतु तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। तो हम शुद्ध हैं और उसके साथ साथ में हमें केवल पैर धोने की आवश्यकता है। और तब उसके बाद में जब वो सब कुछ कर चुका और करने के बाद में भोजन पर बैठा तो प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं लोगों से, 12 पद में कहते हैं क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तब 13 पद में तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। और तब 14 पद में प्रभु यीशु कहते हैं यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए भी तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। ये क्या किया, एक प्रभु ने एक नमूना दिया, एक हमें सिखाया, आपको सिखाया अपने जीवन के द्वारा। क्या ऐसा गुरु हुआ इतिहास में, आपको कोई याद है जिसने अपने शिष्य लोगों को ऐसा करने के लिए सिखाया हो?
एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और उसने इस चीज़ को सिखाया। और तब 15 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या करता है? हमें और आपको शुद्ध करता है। इसलिए हमें और आपको भी आज का दिन में, जब हमारे पैर गंदे हो जाते हैं, हमारा जीवन गंदा हो जाता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोने की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमें अपने पाप का अंगीकार करना है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है, अपने अपराधों को मान लेना है, और प्रभु हमारे सारे अपराधों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से, एक दो नहीं, सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार का गुरु को तलाश करना है, और वो है एकमात्र सच्चा गुरु प्रभु यीशु मसीह। 5वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष और सिद्ध गुरु था। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 46 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? यीशु मसीह यहां पर कई एक बार लोगों के साथ में सामना हुआ। यहाँ पर भी लोगों के साथ में सामना हुआ, और लोगों के साथ में सामना होने के साथ साथ में यहूदी लोग थे, और यहाँ पे और फरीसी लोग थे, और उनके साथ में बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं था। अर्थात उनके पूर्वजों की बात करते हुए वो कहता है, जब वो पैदा हुआ था उसके पहले मैं था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आदि से, यीशु मसीह क्या है? शुरुआत से है। आज से केवल नहीं है, 2000 साल से नहीं है केवल, लेकिन यीशु मसीह शुरुआत से है। और तब इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो तुम मेरी बात को मानते, क्योंकि इब्राहिम मेरा दिन देखने की लालसा करता था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके बाद में बातचीत करते हुए कहते हैं, तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? क्योंकि यीशु मसीह के पास में कोई भी निर्दोष होने के अलावा और उसे दोषी नहीं कोई ठहरा सकते थे या नहीं ठहरा सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कौन मुझे दोषी ठहराएगा? और क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे। 6ठी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा देते थे। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय। आज का जो गुरु है उसको ऐसा गुरु बनना चाहिए कि वो अपने शिष्य लोगों को उसकी आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा दे। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 10 और 11 पद यहाँ पे लिखा है, चेलों ने आकर उससे कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें करता है? तब यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानो, परंतु उन्हें नहीं। और तब इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते थे, लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जब उसके शिष्य लोग आते थे और पूछते थे, उनको नहीं समझ में आया, तो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते थे। हमें और आपको भी ऐसा ही गुरु बनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य भी बनना है, गुरु भी बनना है, दूसरे को सिखाना भी है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको सिखाया, वैसे ही हमें और आपको भी दूसरों को सिखाना है। तो प्रभु यीशु मसीह सब प्रकार के लोगों को ग्रहण करता है और उन्हें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास में पापी लोग आए, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह के बाद धर्मी लोग आए, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया। किसी को प्रभु यीशु मसीह ने नकारा नहीं। और हमें भी सभी को ग्रहण करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा गुरु था जिसने अपने को लोगों से दूर नहीं किया, पर उनके साथ रहकर उनको सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य चुनने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया।
उस सभी को परमेश्वर ने चुना और चुन करके उनको अलग किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत गुरु होने के कारण उन लोगों को अपने पीछे आने का निमंत्रण दिया और प्रभु यीशु मसीह ने जिस दशा में वो थे उसी स्थान पर उनको बुलाया। और प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम गुरु होने के नाते अपने शिष्यों की दुर्बलताओं को बताने में कभी भी नहीं चूकते थे। अगर गलत किया है तो प्रभु यीशु मसीह उसे समझाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम गुरु होने के नाते अपने शिष्यों की दुर्बलताओं को बताने से कभी भी हिचकिचाया नहीं। हमें भी लोगों को जब सिखाते हैं तो उनकी गलतियों को हमें ढांपने की कोशिश नहीं करनी है, परंतु हमें उनको शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनको सिखाने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए अनोखा गुरु है क्योंकि उसने किसी भी शिष्य को अपने से अलग नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह एक अनोखा गुरु है और थे और रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास में जो भी आता है उसको अलग नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया, आपकी स्तुति करते हैं। इस समय को आपके हाथ में थे। ये वचन जो हमने आपके बारे में सीखा, एक शिष्य के बारे में और गुरु के प्रति कैसे रहना चाहिए, प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि हम भी अधिकार के साथ लोगों को सिखाने वाले बन सकें, उनकी गलतियों को बताने वाले बन सकें, ताकि उनका आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन और भौतिक जीवन प्रभु आप में बलवंत हो जाए और वो आपके साथ में हमेशा बने रहें। और परमेश्वर आपकी आशीष सभी के साथ हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।